तो आज हम इस तरह की ब्लाउज डिजाइन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। जितनी भी आपको ब्लाउज की रेडी लेंथ रखनी है उसमें आप 1 इंच ऐड करें। जैसे 14 इंच पर मुझे ये रेडी रखना है तो 15 इंच पर मैंने इसको कट किया है। शोल्डर रखेंगे हम इसका 6.5 इंच, आर्म होल है इसका 6.5 इंच और 38 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक विड्थ लेंगे 3.5 इंच और नेक लेंथ लेंगे हम 12 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो नीचे से भी हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स रेडी करेंगे। तो इस तरह हमें एक बॉक्स रेडी कर लेना है। यहाँ से 1/2 इंच हम आर्म होल को डाउन करेंगे। नेक लेंथ लेंगे हम 4.5 इंच और इन लाइनों को भी हमें आपस में मिला लेना है। अब यहाँ फोल्ड वाली साइड से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसी मार्क से हमें यहाँ पर राउंड शेप देना है। तो इस तरह से हम राउंड शेप देने के बाद अब इसके बाद यहाँ से भी हम एक 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। यहाँ से हमें यहाँ तक 4 इंच पर एक मार्क करना है और इसको हमें 1/2 इंच तक बाहर लेके जाना है और इसको हमें कुछ इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, हल्का सा हमें इसको राउंड शेप देना है। अब इस निशान को भी हमें इस तरह से तिरछा इसको मिला लेना है। अभी जितना भी है इसको हमें 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो जैसे ये 5.5 इंच आ रहा है तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से 1.25 इंच पर हमने इसको मार्क किया। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच अंदर तक मार्क करने के बाद इसको हमें इस तरह से राउंड शेप में मिला लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हम इनको मिला लेंगे। अब इस नेक को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज करेंगे। तो ये हमने पेस्टिंग ली है जो कि डबल फोल्ड है। अब पेस्टिंग को हमें इसके ऊपर रखते हुए सेंटर से पेस्टिंग को मिलाते हुए हमें इसको पहले पिनअप कर लेना है और पिनअप करने के बाद अब इन्हीं निशानों को हम पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेंगे। अब इन्हीं निशानों को हमें बैक साइड भी पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है। अब हमें पेस्टिंग को इस प्रकार कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने पेस्टिंग कट कर ली है। अब इसे हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग पर रखकर पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग को हमने एक्स्ट्रा लाइनिंग पर रखते हुए पेस्ट कर लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा है। अब इस तरह से हमें इस पर छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलट लेना है। इस तरह से सिलाई लगाकर हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमें सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद अब जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। चारों ओर से फिनिशिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच हम इसका आर्म होल डाउन कर लेंगे। अब इसका भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो इस तरह से हम इस पे मार्क कर लेंगे सेंटर पे। अब दोनों के ही सेंटर को मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है। सेंटर से सेंटर को मिलाने के बाद हमने इसको पिन अप कर लिया है। अब जो भी मार्किंग हमने नेक की है उसी पर हमें सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेना है। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब 1/2 इंच तक मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें।
अब हमें पूरे ही नेक पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे कि नेक हमारा आसानी से पलट जाए। कट लगाने के बाद अब हम नेक को पलट लेंगे और पलटकर हम इस पर एक बार प्रेस कर लेंगे। सभी पॉइंटों को हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है और इस पर हमने आयरन भी कर दी है। अब नेक पर हम पाइपिंग लगाएंगे, तो इसके लिए हम पहले डोरी को मेजर कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा डोरी को रखते हुए ही हमें इसको कट कर लेना है। तो इसके लिए मैंने और भी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसके अंदर हमें डोरी को रखते हुए और पाइपिंग रेडी करनी है। एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, अब दूसरे साइड के किनारे को भी हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और सिलाई लगानी है। पाइपिंग रेडी करने के बाद अब हम इसे नेक पर रखते हुए और सिलाई लगाएंगे। यहाँ कॉर्नर पर हमें इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए डोरी को कट कर लेंगे और यहीं से हमें डोरी को इस तरह से कट करने के बाद दोबारा से इसको लगाना है। इससे आपको लगाने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरह सभी पॉइंटों पर हमें इसको कट करते हुए लगाना है। इस तरह नेक पर हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसके बॉटम को रेडी करेंगे। तो हम इसमें अपनी प्लेट डाल लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इन प्लेटों को डालना है। प्लेट डालने के बाद अब बॉटम में भी हम डोरी से इसकी फिनिशिंग करेंगे। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम 1/2 इंच तक मार्जिन लेते हुए और इस डोरी को स्टिच करेंगे। अब बैक साइड में हमें इसको इस तरह से टर्न करके 2 बार टर्न करके और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह बॉटम में भी हमने पाइपिंग से इसको रेडी कर लिया है। अब हमने इस तरह की फैब्रिक डोरी रेडी कर रखी है, तो इससे हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम 3 डोरियों को कट करेंगे। इन डोरियों की जो लंबाई है वो हमने 2 इंच की ली है और ये तीनों डोरियां हल्की हल्की सी बड़ी हैं। तो इस तरह से हमें डोरियों को फोल्ड करना है, थोड़ी सी बड़ी इस तरह से, और इस तरह से हमें तीनों डोरियों को कुछ इस शेप में हमें इनको फोल्ड कर लेना है और तीनों पर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने तीनों ही डोरियों को कुछ इस शेप में इनको स्टिच कर लिया है। इसी तरह हमें कुछ अपनी डोरियों को रेडी कर लेना है। तो कुछ इस तरह के पैटर्न हमने रेडी कर रखे हैं। अब इन्हें हमें अपनी नेक पर लगाना है। तो ऊपर से ही हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो नीचे वाली डोरी है वो फिक्स हो जाए। अब यहीं से हमें इस राउंड शेप पर इन डोरियों को सेट करते हुए जाना है। तो इतना पोर्शन हमें बाहर रखना है और इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इनको सिलते हुए जाना है। तो एक तरफ जितनी भी हमने इस तरह की डिजाइन लगाई है उतनी ही हमें इस तरह दूसरी साइड भी इनको लगा लेना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारी डिजाइन इसमें हमने लगा ली है। अब इसके सेंटर पर हम डोरी अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक डोरी रेडी कर रखी है। अभी हमने मेन फैब्रिक लिया है जो कि 5 इंच लंबाई और चौड़ाई में है और सेम हमने लाइनिंग ली है। इनको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और एक राउंड शेप हमें इसमें देना है। इस तरह से इसके कॉर्नर को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड शेप रेडी होगा। इसको भी हमें सेंटर से कट कर लेना है। अब इसके जो सीधा साइड है उसको हमें अंदर की तरफ रखते हुए और स्टिच कर लेना है।
सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलटकर एक बार हम हाथ से इस पे प्रेस कर लेंगे और इस तरह इसके अंदर हमें डोरी को रखते हुए और हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो इस प्रकार से ये हमारी नीचे लटकन रेडी होगी। इसी तरह से हम दूसरी वाली लटकन को भी रेडी कर लेंगे। लटकन बनाने के बाद अब हम फ्लावर रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने सेम पीस लिया है जो कि 2.5 इंच लंबाई और चौड़ाई में है और इसको हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। पहले हम इस पर एक बार सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें 5 ट्रायंगल को रेडी कर लेना है। अब इन 5 पर ही हमें इस तरह से फ्लावर का शेप देना है। तो इस तरह से हम इनको आपस में परोते जाएंगे। पांचों पत्तियों को रोने के बाद अब हमें इन्हें आपस में इस तरह से दोबारा से निकालना है और इसको खींचते हुए हमें फ्लावर का लुक देना है। इस तरह से हम इसको टाइटली खींचेंगे और खींच करके इसका जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उन्हें हमें सेंटर में कर लेना है। इस तरह से ही फ्लावर का शेप आ जाएगा। अब इसे हमें इसके ऊपर 1 इंच ऊपर रखते हुए हमें अपने फ्लावर को इस पर अटैच कर लेना है और अच्छी तरह से हम इसे डोरी के साथ फिक्स कर लेंगे। अब ये हमने सेम फैब्रिक बटन रेडी कर रखा है कंट्रास्ट में, इसको भी हमें इसके साथ अटैच कर लेना है। तो चारों ओर से मार्जिन को लेते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो फ्लावर का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें बटन के अंदर ही कवर कर लेना है और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमने लटकन रेडी कर ली है और हमने इसमें दोनों ही साइड बटन अटैच कर लिए हैं। अब हम इसे अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। इस प्रकार हमने डोरी को फिक्स कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से ही हमारा ब्लाउज सिलकर रेडी है और ये है इस ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।